सासू जी हमारे साथ किमाड़ा वाले घर में नहीं आने वाली हैं। जैसे जैसे मैं राजमा निकालती जाऊंगी वैसे वैसे मैं इस छोटी सी कंडी में रखूंगी। राजमा दिखाई तो दे रही है लेकिन राजमा के अंदर ना बीज ही नहीं हो रखे हैं। कई लोग पता क्या बोलते हैं कि आप कैमरे पे अलग नजर आते हो और सामने पे अलग नजर आते हो। हर रूम में ना सभी चीज की व्यवस्था है। यहाँ पे केटल भी है, ये पूरा कॉफ़ी सेट भी है। केदारनाथ की यात्रा के बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम हुआ क्योंकि वहाँ फैशन में जो उतरे थे। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 3 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज सुबह से इन पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना सा रहा, अच्छी सी तेज़ धूप खिली रही। लेकिन अभी शाम होते होते देखिए भाई आसमान में काले काले बादल छा गए हैं, तो क्या पता शाम तक यहाँ झमाझम बारिश हो जाए। बाकी अभी यहाँ पे सासू जी मस्त में से बालकनी में बैठे हुए हैं, नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। कैसा लग रहा था? बहुत बढ़िया लग रहा है। धूप कभी उस साइड से आ रही, कभी इस साइड से आ रही। अच्छा हाँ, धूप अच्छी आ रही है। ठीक है, बाकी अभी हमारी भी तैयारी हो गई है किमाड़ा की ओर जाने की। वहाँ भी ना काफ़ी सारा काम छोड़ रखा है और 1-2 दिन से हम यहीं हैं, तो चलते हैं भाई आज किमाड़ा की ओर। तो अभी हमारी बालकनी में देखिए भाई ये 2 शंटुली चिड़ियाँ फंस चुकी हैं। पता नहीं कहाँ से आ गई। यहाँ तो सारी खिड़कियाँ बंद हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई। अच्छा, मुझे लग रहा है यहाँ से आई और अभी उनको ना जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, दोनों वहीं पे फंस गई भाई। अब क्या होगा तब? ये देखो वो खिड़की से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। तो 2 दिन तक हम रुके थे इस वाले रूम में। बाकी हर रूम में ना सभी चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ पे केटल भी है, ये पूरा कॉफ़ी सेट भी है। व्यवस्था तो सारी है पर तुमने यूज कुछ नहीं कर रखा। अरे यार हम यात्री नहीं है ना, हम यात्री नहीं है ना, हम घर ही के सदस्य हैं। तो व्यवस्था भी रखी ना तुमने सारी। अच्छा हाँ, चाय भी बनाने का रखा था कुछ यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ था लेकिन हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो अभी हमने यहाँ पे बैग भी पैक कर लिए हैं, तो फटाफट से चलते हैं। बाकी सुधांशु भी हमारे साथ ही आ रहा है, तो चले अब चलिए। तो आज सासू जी हमारे साथ किमाड़ा वाले घर में नहीं आने वाली हैं। सासू जी कल परसों आएंगे ना? हाँ, आज सिर्फ हम ही जाएंगे क्योंकि हमारा बहुत सारा काम वहाँ छोड़ रखा है। केदारनाथ से आने के बाद ना हम सीधा अगले दिन यहाँ आ गए थे, तो बहुत सारे कपड़े वगैरह भी धोने हैं। ठीक है, आप कल आना, ठीक है? आराम से रहना, हम चलते हैं, ठीक है? हाँ ओके, बाय बाय। तो हम घर की ओर जा ही रहे थे कि तभी हमको यहाँ पे चलते चलते मिले हमारे सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच आपका। ये हमारी वीडियो देखते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, कहाँ से आए आप? बताओ। दिल्ली से आप दोनों आ रखे? अच्छा चलो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? थैंक यू। तो चलते चलते अभी मुझे यहाँ पे सब्सक्राइबर मिले तो काफ़ी बढ़िया लगा। और कई लोग पता क्या बोलते हैं कि आप कैमरे पे अलग नज़र आते हो और सामने पे अलग नज़र आते हो। हाँ, केदारनाथ में भी बोला ना किसी ने। हाँ अब पता नहीं दिखते होंगे शायद, लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अब बरसात के टाइम पे तो रोड के बुरे हाल हो रखे हैं, इसीलिए एक साइड वाली गाड़ी को रुकना ही पड़ता है। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं चोका में। बाकी अब हमको यहाँ से जाना है पैदल रास्ते ऊपर की ओर। तो चोका से थोड़ा ऊपर आते ही काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, तो हालत ख़राब हो जाती है चढ़ाई पे चलते चलते। और हमारा तो वैसा डेली का रास्ता था, लेकिन पता नहीं क्यों आफत आती है इस चढ़ाई पे। और अब धीरे धीरे आसपास के वातावरण में देखिए भाई, जो हरियाली थी वो पूरी पीलेपन में बदल चुकी है। लोगों ने अपने खेतों से न्यार काट दिया है, लेकिन फिर भी देखिए सुअर का आतंक, जगह जगह पे ऐसी खुदाई कर रखी है सुअर ने, क्योंकि इस न्यार के बीच में ना उसको कुछ मंडवे की बालियाँ मिली होंगी, तो उसने पूरा न्यारी उड़ेल दिया। और ये वाला खेत है सुनैना लोगों का, उनके खेत में भी देखिए यहाँ पे पूरा न्यार उड़ेला हुआ है। अब लोगों ने देखिए भाई न्यार काट के खेतों में ऐसी ढेर लगाई हुई है, और कुछ टाइम तक ना इस न्यार को अब पेड़ों पे बांधते हैं, और फिर ये वाली न्यार ना सर्दियों के टाइम पे काम आती है। बाकी अब धीरे धीरे देखिए भाई ठीक सामने वाले पेड़ पे
माल्टे भी हल्के हल्के पीलेपन में बदलते जा रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद इनको खाने का टाइम भी हो जाएगा। अब जैसे ही मैं अपने घर में आई, मेरे घर का माहौल देखिए बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है। यहाँ गेट के बगल पे मैंने एक गमले में तुलसी लगाई थी, उसको भी पानी नहीं मिला टाइम से, वो भी पूरी सूख चुकी है। और यहाँ पे देखिए जी, ये प्लांट भी पूरे मुरझा गए हैं। बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पे इन प्लांट को देख के। बाकी यहाँ से कुछ ये फूल लगाए थे, ये भी सूखने लग गए हैं। और किचन गार्डन में भी ना जो बैंगन के पौधे थे वो भी लगभग सूख चुके हैं। यहाँ पे ये वाला बैंगन सड़ गया है। यहाँ पे एक ककड़ी थी, वो भी पीली हो गई है। बाकी यहाँ किचन गार्डन में एक कद्दू की बेल पे कद्दू लगा हुआ था, और वो मैंने कुछ इस तरह से इस पट्टे से ढका के रखा हुआ था। लेकिन ये देखिए जी, ये वाला जो कद्दू है ना, ये पूरा सड़ गया। और मैं सोच रही थी कि आज इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन क्या करें, कद्दू सड़ गया पूरा। अब यहाँ किचन गार्डन में ऐसे छोटे छोटे कद्दू लग तो रहे हैं, लेकिन इनका भी कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। सड़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है। और यहाँ पे जो ये बीन्स लगी हुई थी ना, ये भी पूरी सूख चुकी हैं, तो इनको निकालने का टाइम भी हो गया है। अब मैं घर में आ गई हूँ, तो एक एक करके सारा काम निपटा देते हैं। सबसे पहले चलते हैं नीचे वाले सगवड़े में, वहाँ से राजमा निकाल देते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ खेत में, और इस बार मैंने आधे खेत में तो मंडुआ बोया था और आधे खेत में ये राजमा बोई थी। बाकी राजमा भी देखिए भाई, यहाँ पे अच्छी तरह से पकी हुई हैं। तो जो पकी पकी राजमा है ना, उनको निकाल देंगे। तो जैसे जैसे मैं राजमा निकालती जाऊंगी, वैसे वैसे मैं इस छोटी सी कंडी में रखूंगी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं राजमा निकालने की। तो अभी सुधांशु भी आ रखा है मेरी हेल्प करने के लिए। बाकी हम यहाँ से पूरी राजमा नहीं निकालेंगे, जो ये सूखी सूखी हो रखी है ना, तो इन्हीं को निकालना है। बाकी यहाँ पे ये जो हरी हरी राजमा है ना, तो ये भी कुछ दिनों बाद पक जाएंगी, तो फिर हम इनको निकाल देंगे। बाकी ये देखिए जी, ये वाली राजमा तो कुछ ज़्यादा ही सूखी हो रखी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे राजमा निकाल रही थी ना, वैसे ही मैंने राजमा के बीच में देखा एक छोटी सी ये बंगड़ सी काकड़ी भी लगी हुई है। ये देखो जी, बिल्कुल छोटी सी है, तो इसको भी निकाल देंगे, लंच में काम आ जाएगी। तो इस खेत से हमने लगभग आधे एक घंटे में एक छोटी सी कंडी पे इतनी राजमा निकाल दी है। और इस बार ना राजमा उतनी अच्छी भी नहीं हो रखी है। मतलब राजमा दिखाई तो दे रही है, लेकिन राजमा के अंदर ना बीज ही नहीं हो रखे हैं, बिल्कुल सूखे सूखे। तो अभी तो हमने इतनी राजमा निकाल दी है, थोड़ी बहुत राजमा अभी निकालना बाकी है, और कुछ अभी हरी हैं, तो उनको तो बाद में निकाल देंगे पकने के बाद। तो अभी इस राजमा को लेके चलते हैं घर की ओर। बाकी अब धीरे धीरे यहाँ देखिए भाई, कितना खुला खुला माहौल हो गया है। लोगों ने अपने खेत से न्यार की कटाई कर दी है, और कुछ टाइम बाद हम भी यहाँ पे न्यार की कटाई का काम शुरू कर देंगे। बाकी यहाँ पे अभी तो राजमा निकालना बाकी है, फिर ये पूरी कंडाली भी काटनी है। पिछले साल तो मुझे इस खेत में कंडाली काटते काटते 10 दिन लगे थे, और इस बार कंडाली फिर से वैसी की वैसी हो गई है। और आज ना मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन भी लग रही है। केदारनाथ की यात्रा के बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम हुआ, क्योंकि वहाँ फैशन में जो उतरे थे, तो फैशन बाहर आ रहा है भाई पूरा। तो हालत ख़राब हो गई है भाई। वैसे कुछ काम करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, 2-3 दिन से मेरे जो घर के काम है ना, वो पूरे ऐसे ही छूट गए हैं। तो एक एक करके सारे काम निपटा देंगे, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जो राजमा मैं लेके आई उसको यहाँ पे रख देते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है अगला दिन, और अभी सुबह के करीब 8:30 हो गए हैं। बाकी सुबह सुबह मैं फिर से आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में, क्योंकि कल से मैंने राजमा निकालने का काम भी शुरू कर दिया है। बाकी यहाँ किचन गार्डन में भी मेरी कुछ राजमा बोई थी, तो ये सूखी सूखी राजमा मेरे को निकालनी है। कुछ उस साइड से बोई हुई हैं और कुछ इस साइड से भी हैं। तो अभी मैं किचन गार्डन में एक छोटी सी कंडी लेके आ गई हूँ, तो इसी पे निकाल देते हैं फटाफट से राजमा। ये देखिए जी, ये राजमा सूखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई, राजमा अच्छी तरह से पकी हुई है, और जितनी भी राजमा है ना, सारी काफ़ी अच्छी हो रखी हैं। और हमारे गांव में ना राजमा की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, तो आजकल ही राजमा निकालने का टाइम होता है, तो सभी लगे हैं आजकल अपनी किचन गार्डन से राजमा निकालने पे। तो यहाँ पे इस वाले किचन गार्डन से मैंने इतनी पकी पकी राजमा निकाल दी हैं, और कुछ राजमा अभी वैसे ही छोड़ी हुई हैं।
वो थोड़ी टाइम बाद पक जाएंगे ना, उनको फिर निकाल देंगे। और अभी मैंने यहाँ पे राजमा के सपोर्ट के लिए जो डंडे लगाए थे वो भी मैंने उस साइड रख दिए हैं, क्योंकि उनसे मैंने सारी राजमा निकाल दी थी। तो इसको लेके चलते हैं ऊपर वाली छत में। तो कल वाली राजमा मैंने यहाँ पे फैला के रख दी है, तो इसको भी उसी में डाल देते हैं।